हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्लास दे रही हूँ। जो हमारे ये क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो सभी पहले 2022 के एग्जाम में एसएससी में आ चुके हैं बेटे। तो चलिए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर। और सभी बच्चे यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। और प्रैक्टिस में बेटे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, उनमें आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ क्या एरर्स हैं। और एरर्स की यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एरर्स को सबसे ज्यादा इजी तरीके से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी स्टोरी बुक ले लीजिए। आप उनको पढ़ करके आपको पता चलेगा कि किस वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं सबसे पहले कि कहाँ हम कैसे यूज करते हैं, क्या सीखना है आपको, वैसे ही यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा फाइंड आउट करने के लिए कि क्या एरर्स हैं और कहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस है, उसके लिए आपको ग्रामर्स के सारे रूल्स और ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, स्टोरीज, वो सब आपको पढ़नी है। तो चलिए देख लेते हैं हम कहाँ किस वर्ड के साथ क्या यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देते मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाले जो क्वेश्चन है बेटे, मैं पहले आपको लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। ये वाले क्वेश्चंस में लाइव क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पर जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से हमारी क्लास नहीं हुई थी। ओके, तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए बेटे, अगर आप लिखते हो लिसन, लिसन, तो हम लिसन के साथ किसका यूज करते हैं, लिसन टू होता है। लिसन के साथ में अगर लिसन देम हो गया तो ये यहाँ पर एरर है बेटा। तो आपको फाइंड आउट करना है, कैसे पहचान करेंगे आप एरर्स की। तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रही होती हूँ तो आप रजिस्टर, अपनी डायरी, पेन जरूर लेकर बैठिए। जो नोट्स मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं, उनको आपको नोट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ लिसन देम जो होता है बेटा, ये इनकरेक्ट होता है। लिसन देम नहीं होता, लिसन टू होता है। तो यहाँ पर आपको लिसन के साथ में यानी कि सुनना है, लिसन टू देम। लिसन टू का यूज जब ये करेंगे हम, लिसन के साथ टू यूज होता है। ओके, तो दूसरा हमारा यहाँ है बेटा स्पीक द ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ नहीं होता, स्पीक ट्रूथ नहीं होता बेटे, स्पीक द ट्रूथ होता है। क्या बोलेंगे, स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर ये वाला भी इनकरेक्ट रहेगा। करना क्या है हमें, यहाँ स्पीक द ट्रूथ होता है। क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पर इसको करेक्ट करने के लिए स्पीक द ट्रूथ। ओके, स्पीक द ट्रूथ बोलना है। नेक्स्ट है टेल लाई। तो बेटे यहाँ पर टेल लाई झूठ बोलना, यानी कि गलत हो जाता है, ये रॉन्ग है। टेल लाई नहीं बोलते, रॉन्ग है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, टेल अ लाई। क्या यूज करेंगे, टेल अ लाई। ओके, तो ऐसे आपको ये सारे वर्ड्स जो है मैं आपको बता रही हूँ, सिली मिस्टेक्स बच्चे यही करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। ग्रामर्स के जैसे टेंसेस के रूल है, कई बार बच्चे टेंसेस के सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको पता होता है कि सिंगुलर में क्या आएगा और प्लूरल में क्या आएगा, बट दिस टाइप ऑफ द रूल्स दे फॉरगेट। उनको नहीं पता होता, दे डोंट नो व्हाट वी हैव टू यूज हेयर। तो आपको ऐसी कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको नोट करने हैं। इट्स नेसेसरी टू नोट बच्चे। तो टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ओके, तो ऐसे वाले जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ आपको नोट कर लेना है। और अगर ऐसे आपके सेंटेंस में कहीं पर पीवाईक्यूज आ जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, यहाँ पर जो है स्पीक द ट्रूथ हो गया।
पहला लाइन लिसन टू होता है, ऐसे ही मेक अ नॉइज होता है, क्लास में शोर मचाना। आप लिख लीजिए बच्चे इनको, मेक अ नॉइज क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज होता है बेटा, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, कहीं पे भी शोर मचाना हो सकता है, ठीक है। मेक अ नॉइज, तो यहाँ पर ए का जो यूज कर रहे हैं हम, ये कंपल्सरी है, मेक नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज होता है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, कंपल्सरी हो गया है कि इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। लुक के साथ किसका यूज करते हैं, देखो, लुक आफ्टर, who will look after you at the time of, या when your parents will be absent। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, से टेक केयर बोलते हैं ना, तो सेम उसका भी टेक केयर, हमने बोला भैया टेक केयर, देखभाल करो, अपना ध्यान रखो। तो लुक आफ्टर और टेक केयर दोनों का मतलब सेम है। तो लुक का मतलब होता है देखना, और लुक आफ्टर एक फ्रेज बन गया है, तो लुक आफ्टर इट मीन्स देखभाल करना। ओके बच्चे, तो ऐसे आपके साथ जो है लुक के साथ आफ्टर आता है, टेक के साथ केयर आता है, ये वाले वर्ड्स आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो इसके साथ एट वर्ड यूज करेंगे ही करेंगे, स्टेयर एट। ओके, क्या होता है, स्टेयर एट घूरना होता है, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है कि इन क्वेश्चंस में एरर कहाँ पर है और कहाँ पर हमें क्या यूज करना है। बेसिकली आपको नॉलेज है बच्चों टेंसेस की, प्रीपोजिशंस की, या मैं यूं कहूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको पूरी नॉलेज है, मोडाल्स, पैसिव वॉइस, नरेशंस एंड टेंसेस। ओके, बट यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, वो पढ़ते हैं उन्हें पता है, बट वो भूल जाते हैं कि ये भी नेसेसरी है, इनको भी हमें यूज करना है, उनको मतलब थोड़ा अच्छे से ध्यान में नहीं रखते हैं, ये कहे कि वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने वो सरसरी निगाहों से ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बट उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये कह सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर बेटा हमारा 21 क्वेश्चंस मैंने लाइव क्लास में पढ़ाए थे, और यहाँ पर 22 से हम शुरू कर रहे हैं। दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डोंट यूज द करेक्ट कोड। कह रही लॉक जो है ओपन नहीं होगा, दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डोंट यूज द करेक्ट कोड, जब तक करेक्ट कोड यूज नहीं करोगे तब तक ये लॉक ओपन नहीं होगा। आजकल होता है ना सूटकेस, जो ट्रॉली बैग होते हैं उनमें कोड डाल देते हैं, भूल जाते हैं, भूलने के बाद क्या होता है वो खुलता नहीं है, तो वहां पर हमने जो लॉक लगाया था उसमें जो कोड डाला है वही हमें दोबारा से उसमें अप्लाई करना है, तभी वो खुलेगा। तो यहाँ पर बेटा देखिए जब तक तब तक के लिए अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव में यूज हो रहा है यहाँ पर, तो हम डबल नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको यूज करना है, याद भी रखना है आपको, नोटिस कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि अनलेस है और उसी सेंटेंस में अगर नोट आ जाएगा तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू यूज द करेक्ट कोड। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है यहाँ पर करेक्ट आंसर, फोर्थ वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ सिंसियर पर्सन क्रिएट्स गुडविल वेन एवर ही गोज। कहते एक सिंसियर पर्सन है वो क्रिएट्स करता है, तो यहाँ पर आपको कैसे ध्यान लगाना है बच्चे, कैसे आपको पता लगाना है कि ये किस टेंस का है। जब सिंगुलर की बात करते हैं तो वर्ब में, ये वर्ब है और उसके साथ अगर एस या फिर एस और ईएस आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट होता है बेटे, तो ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। गुडविल वेन एवर ही गोज,
फिर भी यहाँ पर ये भी सिंगुलर है, उसके साथ भी वर्ब के साथ क्या आया है, ईएस लगाया है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग नहीं है। आपको पता चल गया कि रॉन्ग नहीं है, कि यानी कि सिंसियर पर्सन क्रिएट कर देता है गुडविल, अच्छी वाली विल को, तो व्हेनेवर ही गोज, जब कभी भी वो जाता है। तो इसमें इसका फोर्थ वाला है बेटे नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ये ऑलरेडी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 24, यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क विदाउट सम फर्दर डिले। अब ये यहां पर कह रहा है विदाउट सम फर्दर, सम का जो यूज होता है बेटे यहाँ पर हम नहीं करेंगे, विदाउट बिना किसी देरी के। सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आ जाती है तो वहां पर हम एनी का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करेंगे, एनी का। तो यहाँ पर हमें यूज करना है एनी। तो देखिए एनी कैसे यूज करेंगे, यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क, तुम्हें अपना वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, अवश्य चाहिए। मस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, मॉडल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, मॉडल्स के साथ में ये मस्ट जो है मॉडल्स है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। योर वर्क विदाउट, बिना किसी सम फर्दर डिले, तो सम यूज नहीं होगा बेटे, यहाँ पर यूज होगा एनी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सेकंड, विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना किसी देरी के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 25, अ गुड ब्रेकफास्ट गिव यू वेरी एनर्जी नीडेड बाय यू। यानी कि जितनी एनर्जी की आपको जरूरत होती है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट आपको वो सारी एनर्जी देती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइए क्या होगा। ब्रेकफास्ट सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेकफास्ट यहाँ सिंगुलर में माना जाता है। फूड जो है एक सिंगुलर का काम करता है और ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही बच्चे। तो यहाँ के पर इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है गिव, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे यूज करेंगे एस, गिव्स हो जाएगा। ब्रेकफास्ट, गुड ब्रेकफास्ट गिव नहीं होता बेटे, गिव्स हो जाता है। क्या हो जाता है, गिव्स यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल द एनर्जी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रशांत इज बेटर फ्रॉम मोर अदर प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल। कह रहा है कि प्रशांत जो है हमारे स्कूल के दूसरे खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटे, जब कंपैरिजन की बात करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आपने एडजेक्टिव की जो डिग्रीज पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ कंपैरिजन डिग्री की बात हो रही है, तो वहां पर बेटर यूज होता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, देन करके हम यूज करते हैं, बेटर देन मोर अदर प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल। तो देन यूज होता है, तो बेटे यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट है। फ्रॉम नहीं होता, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फ्रॉम क्या यूज करेंगे, देन यूज हो जाएगा। क्या होगा, प्रशांत इज बेटर देन मोर अदर प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी पढ़नी है। देखिए जब आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन करने के टाइम पे आपको पता चलता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, किस चीज को हमें पढ़ने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के भी आ रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी आपको पढ़नी चाहिए। उसके 3 रूल्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में एक की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में 2 कंपैरिजन की, और सुपरलेटिव डिग्री में एक की पूरे ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बोला ही इज अ टॉल बॉय, पॉजिटिव डिग्री हो गई, और कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बोलेंगे, ही इज टॉलर देन हिम, टॉलर देन हो जाएगा। ऐसे ही बेटर देन यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर बेटर देन हो गया है। और अगर पूरे ग्रुप के साथ करेंगे, ही इज द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटे, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की बात, कंपैरिजन हो रही है, तो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ना है।
तो यहाँ पर देखिए सर जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, और फोर्थ में देन मोर अदर। क्वेश्चन नंबर 27, द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम्स। ड्रमर है, सिंगुलर है बेटे, ये क्या है, ये सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ किसका यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है, इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटे कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कोई एरर्स नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो सब्स्टिट्यूशंस। वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम, अपने हाथ धोते समय वाइल का यूज करते हैं जब हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि वाइल स्टडिंग यू शुड नॉट वॉच टीवी, वाइल ईटिंग फूड यू शुड नॉट, while eating food you should not talk to each other, ओके या फिर while watching TV you should not study, टीवी देखते समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, या फिर कहेंगे कि while studying you should not watch TV, पढ़ते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। तो while जो होता है किसी काम को करते समय, ऐसे ही हाथ धोते समय while washing your hands rub them, उनको रब करिए, रब होता है यानी कि रगड़ना, टूगेदर फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स आपको उनको रब करना है टू रिमूव द माइक्रोवेव्स ऑन देम, जो जम्स होते हैं हाथ में, माइक्रोवेव्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए। तो ये सेंटेंस ही बच्चे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट, नो सब्स्टिट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 29, कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस, क्या तुम मुझे सबऑर्डिनेट क्लोजेस के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। द टीचर आस्क्ड द क्लास, टीचर ने क्लास से पूछा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटे, बताएंगे आप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, कैन यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल्स होगा, सम मैनी नहीं होता है, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है बेटे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रैक्टिस में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, फेयर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप प्राइसेस, यानी कि आजकल जो रेस्टोरेंट्स के बीच के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसके प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। किसके कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ गए हैं, कॉम्पिटिशन नहीं, रेस्टोरेंट्स के कॉम्पिटिशन्स उनके प्राइस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर फायर्स कंपटीशन अगेंस्ट नहीं होगा, अमंग रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा कि उसका अच्छा खाना है, इसका अच्छा खाना है, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है इंस्टीट्यूट्स का, स्कूलों का, रेस्टोरेंट्स का, कि एक से ज्यादा एक कितने हो गए हैं कि बहुत ज्यादा, तो उनके प्राइस में क्या हो गया, रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो इसमें यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटे वो है फोर्थ, अगेंस्ट नहीं होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, बट यहाँ खिलाफ नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अमंग, अमंग का यूज करते हैं जब दो से ज्यादा बीच की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन योर फ्रेंड्स एंड हर, तुम्हारा एक फ्रेंड है, योर फ्रेंड एंड हर, तुम अपने दोस्त में और इसमें बांट दो, ये स्वीट्स हैं, तो दो की बात कर रहे हैं बिटवीन, अगर अमंग की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट्स दीज स्वीट्स अमंग ऑल द फ्रेंड्स, कि सभी दोस्तों में बांट दो, तो अमंग का वहां पर यूज करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर बेटे हमारा क्वेश्चन, ये तो यहाँ बेटे देखिए, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप प्राइसेस अमंग, अमंग हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ बेटा, अच्छा यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको पढ़ाऊंगी इससे आगे। ओके बच्चों,
तो चलिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट और मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।